भारत में कोई सिर्फ ना नहीं कहता, वे कहते हैं ना 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 ना। क्या हम किसी को भी किसी भी बात के लिए हाँ कह सकते हैं? मेरा एक सवाल है, हम ना कहना कैसे सीखें जब आप जानते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए हाँ कहना आपके ऊपर गलत असर डालेगा, लेकिन फिर भी आप। आपको उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाहिए, नो। क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं ना कहना चाहती हूँ, लेकिन ये सोचकर कि दूसरा इंसान कैसा महसूस करेगा, मैं हाँ कह देती हूँ। तो इसे हम कैसे रोकें? मैं जानता हूं आप किस संबंध में पूछ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है जीवन की छोटी छोटी चीजें, ये और वो। लेकिन मैं हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहा हूं कि हर चीज के लिए हां और हां कहें। अगर मैं पूछूं हां या ना, तो मेरे आसपास के लोग हमेशा कहते हैं सदगुरु जवाब हमेशा हां है, बताइए क्या करना है। तो आपको हर चीज के लिए पूरी तरह से हां कहने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको ईमानदारी और भरोसे का माहौल पैदा करना होगा। अगर आप ईमानदारी और भरोसे का माहौल बनाते हैं तो हम सब पूरी तरह से हां कह सकते हैं। जब हम जानते हैं कि कोई भी हमारी हां का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तब हम हर चीज के लिए 100% हां कह सकते हैं, है ना? हमें इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर पूरी दुनिया में यह संभव नहीं है, तो आप कम से कम अपने आसपास एक छोटा दायरा ऐसा बनाएं जहां हम हां कह सकें और कोई समस्या ना हो, कोई इस हां का गलत इस्तेमाल ना करे। बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के स्वस्थ विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कम से कम अपने आसपास जीवन का एक छोटा दायरा ऐसा बनाएं जहां आप पूरी तरह से हां कह सकें, जहां आप बिना किसी डर या पक्षपात के पूरे हां हों। यह आपको तैयार करना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो आप हमेशा डर में जिएंगे। Being exploited is one thing. फायदा उठाए जाना एक बात है। Living in a fear of exploitation is actually more damaging than exploitation itself. फायदा उठाए जाने के डर में जीना असल में फायदा उठाए जाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां इसके पीछे वजह भी है। मैं किसी आदर्श दुनिया में रहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं दुनिया कैसी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी छोटी दुनिया बनानी चाहिए जहां आप हां कह सकें और उस हां का कोई नतीजा ना हो। यह महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम हमेशा दीवारों में जिएंगे। एक दीवार ना एक दीवार ही है ना? भारत में कोई ना नहीं कहता, वे कहते हैं ना 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 ना। क्या आपने ये देखा है? ऐसा कहीं नहीं, सिर्फ भारत में होता है। नो 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 नो। उनको लगता है एक ना उन्हें नहीं रोक पाएगा। No is a wall, yes is a doorway. ना एक दीवार है, हाँ एक दरवाजा है ना? अगर आप अपना दरवाजा खोल देते हैं तो एक शैतान अंदर आ सकता है या ईश्वर अंदर आ सकता है। इस डर से कि शैतान अंदर आ सकता है, अगर आप दरवाजा बंद कर देते हैं तो आपने ईश्वर के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हाँ या नहीं? आपने अपना दरवाजा न सिर्फ नकारात्मकता के लिए बंद किया है, आपने अपना दरवाजा हर चीज के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि एक बार आपके दरवाजे से कुछ नकारात्मकता अंदर आई थी। खुद के साथ ऐसा मत कीजिए। जब आप यहां रहते हैं तो जीवन में खतरे जरूर होते हैं, लेकिन क्योंकि जीवन में खतरे हैं, अगर आप जीवन की सारी संभावनाएं बंद कर देते हैं तो यह बहुत बेतुका और दुखी जीवन बन जाएगा। The walls that you build for self-preservation are also the walls of self-imprisonment. जो दीवारें आप आत्म संरक्षण के लिए बनाते हैं, वो दीवारें आत्म कैद की भी होती हैं। अगर आप खुद को सुरक्षित करने के लिए आज दीवार बनाते हैं, थोड़े समय के बाद वे आपकी जेल हो जाती हैं, है ना? तो नो 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 नो, आपने अपने इर्द गिर्द दीवार बना ली। क्या मैं किसी को किसी भी बात के लिए हां कह सकती हूं? नहीं, यह संभव नहीं है। आपने अब भी उस किस्म की दुनिया नहीं बनाई है।
ये बहुत ऊंचाई पर है। इसलिए आपको कम से कम एक छोटी दुनिया बनानी चाहिए जहां आप बिना नतीजे के हां कह सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है।